वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है log 2 और पावर है इसकी 1/128। तो इसमें हमने अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो अननोन वैल्यू हम सपोज करेंगे कि ये log 2 1/128 को सपोज करेंगे कि वो x के इक्वल है। और फिर जब नेक्स्ट स्टेप में हम लॉग को ख़त्म कर लेंगे, लॉग को हटा देंगे, तो वो कहाँ पे उसकी चेंजेस आएंगी कि जो राइट साइड वाला है वो पावर बन जाएगा, और ये 1/128 जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद का जो स्टेप है, लॉग ख़त्म करने के बाद का जो स्टेप है वो ये है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है जहाँ पे पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 128 की ही फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हमने जो है इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 पावर 7 बन जाएगा। उसके बाद अब इस 2 पावर 7 को हमने ऊपर शिफ्ट कर देना है, तो उसकी जो चेंज है वो कहाँ पे आएगा कि 2 पावर 7 है, तो वो ऊपर जाने के बाद न्यूमरेटर बनने के बाद 2 पावर -7 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो वो उनकी कटिंग हो जाती है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -7। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि हमें गिवन है कि log 512 टू द बेस 2 स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये है कि जो 2 स्क्वायर रूट 2 है वो बेस है 512 का। अब बेस क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो इसमें जो है वो बेस एक्स हमारे पास बेस है, जिसके ऊपर पावर होती है वो बेस होती है, और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। तो पावर जिसके ऊपर भी हो तो वो हमारे पास बेस होती है। तो यहाँ पर बेस हमारे पास बन रही है 2 स्क्वायर रूट 2, और किसकी बन रही है 512 की। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह हमारे पास बनेगा, 2 स्क्वायर रूट 2 टू द बेस 512 की बेस है। तो अब इसको हम सपोज करेंगे x के इक्वल, जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो ये इसको जब हम x के इक्वल रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने लॉग को ख़त्म कर देना है, और उसकी चेंजेस का आपको पता है कि कहाँ पे चेंज आएगा। x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 512 यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में वही फैक्टराइजेशन करनी है जहाँ पे पॉसिबल हो, तो वो पॉसिबिलिटी जो है वो 512 से ही है। जब हम 512 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 2 पावर 9 आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बेस जो है वो सेम नहीं है। किस वजह से नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट की वजह से। अब स्क्वायर रूट को तो हम 2 नहीं बना सकते, लेकिन ये जो 2 है इनको हम स्क्वायर रूट बना सकते हैं। किस तरीके से, हमारे पास जो सिंपल 2 होता है वो तब आता है जब यहाँ पर डबल स्क्वायर रूट आता है। इस डबल स्क्वायर रूट का मतलब है विदाउट स्क्वायर रूट, मतलब कि ये 2 स्क्वायर हो जाता है, तो इसकी कटिंग से वही 2 वापस आ जाता है। तो अब यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमें सिंपल 2 नज़र आ रहे हैं उनकी जगह हम डबल स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। किस तरीके से आप लगाओगे, यहाँ पर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ जो है इस 2 की जगह हम स्क्वायर रूट 2 लगा सकते हैं। किस वजह से, ताकि हमारे पास बेसिस सेम हो जाए। जैसे यहाँ पर सेम थे तो हमने आसानी से कटिंग कर ली। तो ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आए, इस 2 की जगह हमने ये डबल स्क्वायर रूट लगा लिया। इससे ये हुआ कि हमारे पास बेसिस भी सेम हो गए, और हम अब आसानी से कटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो 2 है उसके जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2, क्योंकि सारे बेसिस को हमने सेम करना है, तो इसलिए इसकी जगह भी डबल स्क्वायर रूट 2 लगाया, इसकी जगह भी डबल स्क्वायर रूट 2 लगाया। इससे कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर लेके इसको स्क्वायर रूट से काट ले तो वही 2 वापस आ जाता है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर अपने मकसद के लिए डबल दफ़ा स्क्वायर रूट 2 लगा लो तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, लेकिन ये है कि आपका क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 3 टाइम है, इसको आपने लिखना है इस तरीके से 3x, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और अब आप देख सकते हैं ये 9 है, तो इससे मल्टीप्लाई होकर ये 18 बन जाएगा। तो अब आप इसको लिखोगे स्क्वायर रूट 2 होल 3x और स्क्वायर रूट 2
18, ये सारा हमने जो प्रोसेस किया है सिर्फ़ और सिर्फ बेसिस सेम करने के लिए, और हमारे पास आप देख सकते हैं बेसिस सेम हो गए हैं। हमने कहाँ पे बेसिस सेम करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, यहाँ से। यहाँ पे जो है वो बेसिस सेम करने का हमें यही मेथड नज़र आ रहा था, यही सोल्यूशन था कि हम इस जो सिंपल 2 हैं उनकी जगह डबल टाइम स्क्वायर रूट 2 लगा लें, यहाँ भी और यहाँ भी हमने लगाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारा करने से हमारे पास बेसिस सेम आ गया, और अब इजीली हम इन बेसिस की कटिंग कर सकते हैं, और हमारे पास जो एक्सपोनेंट बच जाता है वो कुछ इस तरह हो जाता है। तो x इज़ इक्वल टू 18/3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, x इज़ इक्वल टू 3। ये अब x की वैल्यू आ चुकी है। इस तरीके से आपने x को सपोज कर लेना है इक्वल के आगे, और फिर उसके बाद लॉग को ख़त्म कर देना है, उसके बाद फैक्टराइजेशन करनी है, और जिस तरीके से पॉसिबल हो आपने बेसिस को सेम करना है। बेसिस को सेम करने के बाद इनकी कटिंग, बेसिस या पावर कोई भी कुछ भी सेम हो जाए तो आपके लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाता है ईजीली। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट को देखें आप, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बना हुआ है जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में करा चुकी हूँ। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने लॉग को ख़त्म कर देना है, और लॉग को ख़त्म करने से आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे चेंजेस आएंगी कि राइट साइड वाला पावर बन जाएगा, और जो पावर है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप मैंने कहा था फैक्टराइजेशन है, जहाँ पे पॉसिबल हो। लेकिन यहाँ पर जो है वो 81 9 की भी हो सकती है, लेकिन आप जो है वो अगर आप दोनों की करना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन आप ये देख सकते हो कि 9 के टेबल में 81 आता है, तो इसलिए आप 81 की ही फैक्टराइजेशन कर लो तो बेसिस सेम हो जाएंगे। 81 की फैक्टराइजेशन से आता है 9 स्क्वायर x, और ये 9। अगर आप 9 की भी करना चाहते हो तो फिर बेसिस 3 3 आ जाएंगे दोनों के, और यहाँ ऐसे करना चाहो तो भी ठीक है। 9 2x इज़ इक्वल टू 9, और यहाँ 9 की कटिंग हो जाती है तो 2x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर सबसे पहले आपने लॉग को ख़त्म करना है, तो शिफ्टिंग हो जाएगी इनकी, x/2 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 8 स्क्वायर और x/2 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पर इनकी कटिंग हो रही है, तो कटिंग से ये होगा कि क्वेश्चन ज़रा सिंप्लीफाई हो जाएगा मज़ीद। 8x इज़ इक्वल टू 8, 8 की पावर आप इसको यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अच्छा, बेसिस सेम है तो ये इनकी कटिंग हो जाएगी, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो जाता है, और एक्सरसाइज 3.2 भी एंड हो गई है। एक्सरसाइज 3.3 जो है वो हम न्यू वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।